एक न्यूज़ चैनल है, वो न्यूज़ चैनल खुद को हमेशा राष्ट्रवादी न्यूज़ चैनल होने का दावा करता है। उसके सभी एंकर कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, और राष्ट्रवाद का मतलब शायद ये होता है कि किसी की संपत्ति के बिना किसी पुख्ता सबूत के सूत्रों के हवाले से किसी की संपत्ति को 80 करोड़ का दिखा दो। राकेश टिकैत पर एक मीडिया के विशेष वर्ग ने तमाम हमले किए जब आंदोलन शुरू हुआ था। पहले उनको खालिस्तानी कहा, दाव नहीं चला। उनको आतंकवादी कहा, दाव नहीं चला। उनको जाट कहा कि जाति में बांट दो, आंदोलन को, दाव नहीं चला। फिर कोशिश की कि इनकी संपत्ति पे झूठ बोलो, 800 करोड़ की संपत्ति बता दी, दाव नहीं चला। तो फिर सोचा कि 800 करोड़ की तो हमने कुछ ज़्यादा फेंक दिया, कुछ ऐसी दिखाओ जा जाकर संपत्ति राकेश टिकैत की कि लोगों को यकीन हो जाए। मीडिया वाले गए गाँव में घूमने, किसी भी खेत में खड़े हो गए कि ये राकेश टिकैत का है। क्यों है राकेश टिकैत का? क्योंकि ये उनके भाई के नाम है। दरअसल में जो राकेश टिकैत की ज़मीन थी, जितने भी उनका घर कुनबा है, चाहे उनके भाई के नाम ज़मीन हो, चाहे उनके चाचा के नाम ज़मीन हो, चाहे उनके कुनबे में किसी के भी नाम ज़मीन हो, सारी की सारी ज़मीन जो है उस मीडिया ग्रुप ने राकेश टिकैत की बता दी। पेट्रोल पंप पर गए, जो वहाँ के लोकल नेताओं के थे, राकेश टिकैत का उनमें एक भी पेट्रोल पंप नहीं है, जितनों पे भी वो गए उन सभी को राकेश टिकैत का बता दिया। और मुजफ्फरनगर के लोग भी कह रहे हैं कि ये जिस पेट्रोल पंप पे खड़े हैं ये तो राकेश टिकैत का है ही नहीं। कुछ लोगों ने जी न्यूज़ पे जाके कह भी दिया, जो एक सज्जन थे, कि भैया आप तो हमारे पेट्रोल पंप पे खड़े हो और इसको राकेश टिकैत का कैसे बता रहे हो, हम पर तो इसके कागजात भी मौजूद है। लेकिन इन न्यूज़ वालों को फ़र्क नहीं पड़ता, इनको अपना एजेंडा चलाना है। अब इनके पास एकमात्र ही तरीका बचा है आंदोलन को तोड़ने का, कि राकेश टिकैत के खिलाफ गलत खबरें फैलाए। गलत खबरें, किसी भी कीमत पर गलत खबरें फैलाना ही इनका काम है राकेश टिकैत के खिलाफ। इसके अलावा ये बता दिया गया कौन से गाँव में कितनी ज़मीन है, झांसी में कितनी ज़मीन है, लेकिन वो बेनामी ज़मीन है। वहाँ पर भी ज़मीन है लेकिन वो बेनामी ज़मीन है। वहाँ पर ज़मीन है तो किसी और के नाम है। अरे भैया, किसी और के नाम है तो राकेश टिकैत की ज़मीन कैसे हो गई? ये तो प्रूफ दीजिए या बोलिए मत। लेकिन हद होती है किसी भी एजेंडे को फैलाने की, फर्जी खबरों को चलाने की, और वाकई में इस मीडिया ग्रुप ने तो हद ही कर दी। और तो और ये तक कह दिया गया उनके रिश्तेदारों के नाम की ज़मीनें गिनवा दी गई। रिश्तेदारों के नाम की ज़मीन गिनवा गिनवा कर उनको राकेश टिकैत का बता दिया गया कि उस गांव में ज़मीन है और वो राकेश टिकैत के रिश्तेदारों के नाम पर है। नोएडा में ज़मीन है, वो राकेश टिकैत के रिश्तेदारों के नाम पे है। तो राकेश टिकैत के रिश्तेदारों के नाम की ज़मीन किस एंगल से राकेश टिकैत की हो गई? ऐसे तो कल को कोई भी कह देगा कि वो मेरे रिश्तेदारों के नाम पे ज़मीन है लेकिन मेरी है। और जिस तरह से मीडिया ग्रुप ने राकेश टिकैत को 80 करोड़ का मालिक बनाया है, ऐसे यकीनन हर कोई 80 करोड़ का मालिक बन जाएगा, अपने रिश्तेदारों की ज़मीन गिनवा कर, किसी के भी पेट्रोल पंप पे खड़ा होकर उसे अपना बता के। और ये तरीका है सिर्फ़ और सिर्फ आंदोलन को कमज़ोर करने का। लेकिन ये सब चीज़ें जो मीडिया करता है, राकेश टिकैत को अच्छी तरह से पता है इस तरह के मीडिया ग्रुपों को किस तरह से गोला लाठी देनी है और इनको उन्हीं के जाल में फंसाना है। और राकेश टिकैत ने भी ऐसा दाव खेल दिया, कहा कि 80 करोड़ की बताई है, कम बताई है, बहुत सारे सीए लगेंगे, पूरा का पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगेगा, मेरी संपत्ति जब सामने आएगी। 80 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ मेरी इससे ज़्यादा है। और राकेश टिकैत के इसी तरह के जवाब है जो उनको बाकी सबसे अलग बनाते हैं, कि वो फालतू की सफाई नहीं देते फर्जी खबरों पे। वो कहते हैं हाँ है, जिस पे जो होता हो कर लो। और यही कारण है कि राकेश टिकैत का अब तक ये मीडिया वर्ग, जो एक विशेष मीडिया है, बाल भी बाका नहीं कर पाई। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया, फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।